जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 36 लाख हेक्टेयर में धान बोने का लक्ष्य इस वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए रखा गया है, लेकिन अब तक बुआई महज 7% ही हो पाई है। दरअसल बात करें तो मानसून की पहली बारिश होने के साथ ही किसानों के खेतों की बुआई शुरू हो गई है। चालू खरीफ सीजन में अब तक 5.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की बुआई हो चुकी है। खरीफ फसलों में धान की बुआई सर्वाधिक 3,33,930 हेक्टेयर में होती है, जबकि राज्य में 48,20,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मानसून में देरी के चलते राज्य में फसलों की बुआई इस वर्ष प्रभावित हुई है। जून माह के अंत में हुई बारिश के बाद धान की फसल बुआई पिछड़ने के बाद अब किसानों ने रोपा पद्धति से बुआई पर दांव लगाया है। इसके अलावा धान की फसल इस बार 36 लाख हेक्टेयर में बोए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अब तक महज 7% ही पूर्ण हो पाया है। धान की रोपाई और बीज की बोनी में अब तेजी आई है और बताया जाता है कि मानसून ब्रेक के बाद खेतों में नमी आने के कारण आने वाले समय में तेजी से बुआई होगी। मानसून सक्रिय होने के बाद किसानों ने धान के अलावा अन्य फसलों की बुआई में भी तेजी लाई है। रायपुर से जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ए दारी बदलबो। मोदी के भाषण में सियासी एक्शन प्लान पूरी तरीके से नजर आया। मुख्य मंच पर मूर्त बैठे हुए नजर नहीं आए और इसको लेकर के एक बड़ी वजह सामने आ रही है। दरअसल रायपुर में हुई भाजपा की विजय संकल्प महारैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलबो बदलबो, ए दारी कांग्रेस सरकार ल बदलबो। छत्तीसगढ़ी में प्रधानमंत्री की बोली इस बात का मतलब है कि इस बार कांग्रेस की सरकार को बदल देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री की सभा के सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किन किन विषयों पर मोदी ने सबसे ज्यादा बातचीत की, प्रदेश के नेताओं ने मोदी की सभा में के बाद में क्या कहा और आखिर में क्यों पूर्व मंत्री राजेश मूणत पीएम वाले मंच पर नहीं बैठे, ये सब बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय देवी देवताओं को छत्तीसगढ़िया ठेठ अंदाज में जोहार कहा। इसके अलावा कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गारंटी करार दिया। कोल माफिया, रेत माफिया और लैंड माफिया, साथ ही शराब माफिया पर भी प्रधानमंत्री ने बातें की। साथ ही कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि अगले 2 साल छत्तीसगढ़ विकास के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने मंच से महिलाओं, गरीबों और आदिवासियों के लिए भी विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। और अब खबर है कि कांकेर से जहां अंतागढ़ वासियों को पैसेंजर ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी। वर्चुअली रूप से रायपुर से शुभारंभ किया गया। सांसद मोहन मडावी ने हरी झंडी दिखाई और रायपुर तक का सफर अब अंतागढ़ से आसान होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतागढ़ को डेमू पैसेंजर ट्रेन की सौगात दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली रूप से शुभारंभ रायपुर से किया। इसके अलावा केवटी से लेकर अंतागढ़ तक 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर दौरे के किया और इस दौरान ट्रेन के चलने से अंतागढ़ वासियों को रायपुर तक सीधी ट्रेन सेवा मिल सकती है। इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। केवटी से लेकर के अंतागढ़ तक 17 किलोमीटर तक रेलवे लाइन का काम 290 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। बता दें कि डेमू पैसेंजर ट्रेन सुबह 11 बजे अंतागढ़ से रवाना हुई और 3:30 पर राजधानी रायपुर पहुंची। उद्घाटन के दौरान अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, कलेक्टर प्रियंका शुक्ला समेत स्थानीय नेता मौजूद रहे। और अब बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ ही बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार ने भी बीजेपी 5-5 लाख, जबकि भूपेश बघेल की सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया गया है। दरअसल सूरजपुर जिले से निकली बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस बिलासपुर के रतनपुर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 2 बीजेपी कार्यकर्ता और बस ड्राइवर भी शामिल है। विश्रामपुर के शिवनंदनपुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया मुआवजे के रूप में, जबकि भाजपा ने भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी लग्जरी बस बिलासपुर जिले के अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े हाईवा से जा टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जैसा कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं, बस में कुल 40 कार्यकर्ता सवार थे और हादसा सुबह 4:30 के बीच 5 बजे के बीच हुआ है।
18 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ किया जा चुका है। 5 से 6 साल तक के बच्चों को यहां एडमिशन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रीजन के 18 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के लगभग 450 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका शुरू करने की अनुमति दी गई थी, जिनमें रायपुर रीजन के 18 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। अभी तक सिर्फ राजनांदगांव और नारायणपुर केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका चल रही थी। 18 केंद्रीय विद्यालयों में शुरू हुई बाल वाटिका कक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बाल वाटिका 3 के तहत 5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। जिन स्कूलों में बाल वाटिका कक्षाएं शुरू होगी उनके लिए अलग से पूरा सेटअप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के निर्देश है। ऐसे में स्कूल शिक्षक अपने स्तर पर भी पाठ्यक्रम तैयार करते हैं ताकि बच्चों को रुचि से लेकर के पढ़ाई कराई जा सके। बाल वाटिका में प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षाएं लगाना और सप्ताह में 5 दिन की ही पढ़ाई होती है। हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद नहीं होने पर हिंदी माध्यम के स्कूलों को यानी छात्रों को उसी में एडमिशन देने की यहां घोषणा कर दी है। दरअसल प्रदेश में पहले से ही संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद कर उनकी जगहों पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के निर्णय को हाई कोर्ट में अब उचित नहीं माना गया है। हाई कोर्ट का कहना है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने में राज्य सरकार ने बड़ी रकम खर्च की है, संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है और ऐसे में अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं होगा। लेकिन हिंदी माध्यम स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का निर्णय भी उचित नहीं होने के कारण सरकार हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पूर्व में संचालित स्कूलों में ही पढ़ाई की व्यवस्था कराने वाली है। छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। सरकार चाहे तो स्कूल का संचालन 2 पालियों में कर सकती है, जिसमें अलग अलग यानी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों हो सकते हैं। जसपुर में रहने वाले डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं लगाई थी। इनमें सालों से संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद करके उनकी जगहों पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, शैक्षिक सत्र 2022-23 में जिन हिंदी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया जाना है उनका मूल रूप से संरक्षित करने के लिए यहां पर PIL दाखिल की गई थी। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई है और इधर कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दफ्तरों में ताले लटकते नजर आ रहे हैं। हड़ताल के मद्देनजर हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 8 नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं की ड्यूटी लगाई है, फिर भी जांच की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप है। इधर बात करें तो जिला प्रशासन, जिला अस्पताल और सिम्स समेत अन्य जिले के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजी सेक्शन पूरी तरीके से बंद ही कर दिया गया है। जाँच के लिए यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। लिहाजा मरीजों को एक्सरे, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI सहित अन्य जांच के लिए निजी संस्थानों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इस बीच हालांकि सिम्स व जिला अस्पताल से आयुष्मान योजना के तहत गंभीर मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया भी चलती रही है। इधर बात करें तो कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के आह्वान पर जो है यहाँ पर 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया गया। भाजपा ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिनमें प्रहलाद जोशी को राजस्थान, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश जबकि ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल भाजपा ने शुक्रवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुल 4 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश जबकि OP माथुर को छत्तीसगढ़ और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी ने इन राज्यों के सह प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। इधर राजस्थान में जोशी के साथ नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी गई है। रायपुर से खबर, जहां राहुल के समर्थन में कांग्रेस नेता धरने पर बैठे नजर आए। पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द हुए। प्रदर्शन में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव, साथ ही मोहन मरकाम समेत बड़ी तमाम हस्तियां भी शामिल हुई। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस के मामले में
राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। इधर कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने सभी कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए राहुल के समर्थन में धरने पर आह्वान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेसी नेता रायपुर के अंबेडकर चौक धरना स्थल पहुंचे। इसके अलावा भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, इसके बारे में भी यहाँ पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने भी बातें कही। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां बम की जगह पर सॉफ्टवेयर बनाएंगे नक्सलगढ़ के युवा, क्योंकि इनको अब फ्री कोचिंग के साथ साथ रहने खाने की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा भी 3 से 6 लाख रुपए के पैकेज के साथ नौकरी की गारंटी जिला प्रशासन कर रही है। दरअसल बम धमाकों की आवाज़ से गूंजने वाला दंतेवाड़ा अब इनके युवाओं की जल्द ही तकदीर बदल सकती है, क्योंकि बारूद के ढेर में पड़े बड़े युवा अब बम और बंदूक नहीं बल्कि हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। नक्सलगढ़ के युवा के हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर दिया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन रहने खाने से लेकर 18 महीने की फ्री कोचिंग उपलब्ध करा रहा है। कोर्स पूरा होने के बाद 3 से 6 लाख रुपए के सालाना पैकेज के हिसाब से नौकरी भी दी जा सकती है। ऐसा प्रयास करने वाला दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां पर एक अनूठी तरीके से यहां तकदीर बदलने का प्रयास नक्सलगढ़ के युवाओं के हित में किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। हालांकि ये जो काम है वो आने वाले दिनों में कितनी हद तक कारगर साबित होगा, ये आने वाले देखने दिनों में पता चलेगा। 3 फीट तक पानी भरा है, फिर भी यहाँ नाली की दीवार की कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये खबर बिलासपुर से, जहाँ 50 करोड़ से निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। मेयर ने कहा कि अफसर ठेकेदार लगातार मनमानी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर में इन दिनों जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के नाम पर नगर निगम इस बार 50 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग जगहों पर नाली का निर्माण करा रहा है, लेकिन बरसात के बीच चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई जगहों पर ठेकेदारों की मनमानी के चलते 3 फीट से ज़्यादा गहरे पानी में सीमेंट और गिट्टी डालकर कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है, जिसके चलते सीमेंट के बहने की आशंकाएं बनी हुई है। नगर निगम के मेयर रामशरण यादव और अफसर और ठेकेदारों पर कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए इन्होंने कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा बात करें तो मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर चल रहे नालियों के निर्माण की पड़ताल पर, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की समस्याएं मिली। मानसून शुरू होने के बाद से हो रहे कामकाज की वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि फिर झूठ की बयार बहने लगी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब छत्तीसगढ़िया की याद आई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में हुई जनसभा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस से लेकर पार्टी के हाईकमान तक पर सियासी हमला बोलकर लौट गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने उन पर जमकर पलटवार किया। भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा कि आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी मोदी जी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की याद आती है। वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के ननिहाल में आकर माता कौशल्या और भाचा राम को भूल गए। इधर सबसे पहले बात करें तो प्रदेश भाजपा के नेता लगातार किसानों को गुमराह कर रहे थे कि धान खरीदी केंद्र की पैसों से होती है। अब आप प्रधानमंत्री है, आपको तो सच पता है, लेकिन आप भी झूठ बोल गए। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। डीए में बढ़ोतरी के बाद भी कर्मचारी नहीं माने और काम बंद करके मंत्रालय के बाहर नारेबाजी करते दिखे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश भर के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई। इसमें 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को डीए में 5%, जबकि 6वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के डीए में 11% की वृद्धि की गई। इसके बाद भी प्रदेश भर के कर्मचारी नहीं माने, जिसके बाद शुक्रवार को कर्मचारी संगठन सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहा। कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों में डीए बढ़ाने की मांग भी शामिल थी। वहीं डीए बढ़ाने के फैसले से राज्य सरकार को हर साल 1000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। बाजार मूल्य गाइडलाइन की दरों में 30% की यहाँ पर कमी रहने वाली है। आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य की गाइडलाइन में भी इस साल 30% की छूट जारी रहेगी।
रक्षा मंत्रालय ने चकरभाठा एयरपोर्ट की 1000 एकड़ जमीन अब जो है लौटा दी है। अब छत्तीसगढ़ की सरकार यहां इसका भुगतान करने वाली है। बिलासपुर के चकरभाठा की 1012 एकड़ जमीन को रक्षा मंत्रालय ने वापस कर दिया है। अब इस जमीन के बदले राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बैठक में राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर खरीदी मूल्य 33,000 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।